हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट किंग। आज हम इस चैनल पे बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर 1, क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। हम बहुत अच्छे से अपना फाउंडेशन बना के चलेंगे सो डैट एग्ज़ाम में हमें कोई डर ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे शुरू से बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में वो उन्हें बहुत प्रेशर हो जाता है। इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस तक पढ़ेंगे। हम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई के PYQs भी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बस आप इस तरीके से सपोर्ट करिएगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर में बिल्कुल कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, मैं इन्हें भी बता देता हूँ। आपने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर। किसी चीज़ को काउंट करने के लिए हम जिसमें यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन क्या है? नेचुरल नंबर। और इसमें एक नंबर और ऐड हो जाता है ज़ीरो। तो ये पूरा जो कलेक्शन बनता है इसको हम बोलते हैं होल नंबर। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इस तरीके से पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर, एंड -1 -2 -3 -4, इस तरीके से माइनस में इन्फिनिटी तक हम चले जाएं। तो ये जो पूरा कलेक्शन बनता है इसको हम बोलते हैं इंटीजर, और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो ज़ीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और इसको निगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। ये पूरा मिला के क्या बनता है? इंटीजर। अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का कलेक्शन। सारे के सारे रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर, इनको मिला दिया जाए तो बनता है हमारा रियल नंबर। अब सर रेशनल नंबर क्या होता है? तो हम इसको समझते हैं। रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन Q कंडीशन है, ये मस्ट है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा? तो मैथमेटिक्स में कुछ भी अगर ज़ीरो हो जाए, जैसे 4/0, तो वो क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड। क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड। ठीक। और एग्जाम्पल के तौर पे 4/5 5/6 इस तरीके से P/Q की फॉर्म में है, और Q ज़ीरो नहीं है। Q का क्या है यहाँ? Q की वैल्यू कितनी है? 6। लेकिन Q क्या नहीं है? ज़ीरो। Q क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो। Q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अभी आप इतना मान के चलिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल √2 √3, जिनकी रूट की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। ये डेसिमल में आएंगे, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मे भी आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा इसे। और अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम को हम पहले आराम से समझते हैं, ये लिखा क्या है। इसमें लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एवरी कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर उस नंबर को हम बोलते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4। एग्जाम्पल के तौर पे 4। 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है, और 4 का एक फैक्टर 4 खुद है। तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इनको कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इज ऑर्डर चेंज हो सकता है बस। अब वो कैसे होगा मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 90। 90 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि इसका एक फैक्टर सर 2 भी है, इसका एक फैक्टर 1 भी है, इसका एक फैक्टर 9 भी हो सकता है ना। इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। 3 भी इसका फैक्टर है। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? इस तरीके से 90 इस तरीके से, जैसे हम बचपन में LCM HCF लेते थे, इस तरीके से कर दो, और इसको इस तरीके से फैक्टराइज करो। इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। कैसे करते हैं मैं करके बताता हूँ। इसको सबसे पहले देखिए, लास्ट में ज़ीरो है, तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 से कितने बार में जाएगा? 45 टाइम्स। अब ये 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा।
तो 3 से जाने का रूल क्या होता है कि 3 से डिविजिबल होगा। इसका सम कितना होना चाहिए 3 से, अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 + 5 9 9 आ रहा है यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 3 × 3 3 × 5 = 15 और इस तरीके से इसे और 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 × 5 = 15 5 × 1 = 5। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो यही आपका क्या कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको फिर से एक बार पढ़िए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। 90 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और ×3 × 5 इस तरीके से 2 × 3 × 3 × 5। और इसको हम 2 × 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर कितनी हो गई 2। हाँ 3 की पावर कितनी हो गई 2 × 5 यही। और ये फैक्टराइजेशन कितने बार 2 एक बार आ रहा है 3 2 बार आ रहा है 5 1 टाइम्स आ रहा है। तो यही क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। इस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो नंबर हैं ये यूनिक है, ऐसा नहीं है यहाँ 6 आ जाएगा या सॉरी 6 तो आ ही नहीं सकता, वो प्राइम नहीं है। या आपका 11 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। हर नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होगा यूनिक होगा। बस यही कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गए। एक नंबर और भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे 45 एग्जाम्पल के तौर पे 45 लेता हूँ। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ सो डेट आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अच्छे से समझ सकें। तो 45 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, इसके लास्ट में 5 है तो हो सकता है ये 5 से भी डिविजिबल हो। लेकिन हम पहले स्टार्टिंग में 2 3 5 इस तरीके से हम देखते हैं किस से डिविजिबल होगा। तो 2 से नहीं है तो हम 3 से चेक करेंगे। तो क्या 3 से डिविजिबल होगा? 3 का रूल क्या है कि इन दोनों डिजिट का सम करो, और अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। ये रूल होता है। 4 + 5 क्या हो गया 9। 9 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कितने टाइम से में हो जाएगा 3 × 1 = 3 3 × 5 = 15। और अब ये नंबर कितना बचा 3 × 5 = 15 और ये 5 टाइम 1। तो ये 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 की पावर 2 3 3 2 बार आया 3 की पावर 2 × 5। यही आपका क्या कहलाता है, यही प्राइम फैक्टराइजेशन करने को ही हम क्या बोलते हैं, हाँ यही थ्योरम क्या बोलते कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसका अब यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ जो होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो फिर वो बेसिक मैथ हो स्टैंडर्ड मैथ हो, वहाँ आता है। इसका यूज़ होता है फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूँ। तो इधर हम इस तरीके से थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ। हम इधर निकाल लेंगे एलसीएम निकालना है और इधर सीखेंगे एचसीएफ निकालना है। पर कैसे निकालना सीख रहे हैं, जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं वो नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने कर दिया तो फिर हम कैसे निकालेंगे। अब सपोज 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 × 3 × 3 की पावर 2 × 5 और 45 का जो आया है वो आपका आया है 3 की पावर 2 × 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 90 एंड 45, 90 और 45 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम याद रखिए एलसीएम एम फॉर मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम पावर हम ढूंढते हैं। इसमें हम क्या ढूंढते हैं मैक्सिमम पावर। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, नहीं सबसे पहले 2 देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितना है, एक बार तो लिख दीजिए। यहाँ 2 की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो क्या रहा होगा 2 की पावर 0। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का बिल्कुल आपने सही समझा। 2 का जो मैक्सिमम पावर है बच्चों वो है 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है 1। और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 2। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 1, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो एक 5 ले लेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही हमारा क्या आ गया एलसीएम, यही हमारा क्या आ गया एलसीएम। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ
HCF आप देखिए 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 3 की पावर 2 इंटू 5। ये आपको मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखा दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो HCF में हम क्या करते हैं HCF ऑफ 90,45 इस 90,45 HCF में हम क्या करते हैं मिनिमम पावर देते हैं। LCM में हम क्या लेते हैं मिनिमम पावर। जैसे 2 की पावर यहाँ कितनी है नहीं है तो 2 की पावर कितना है 2 की पावर कितना होगा 0। तो 2 की पावर मिनिमम कहाँ है मिनिमम पावर हम लेते हैं HCF में। और LCM में क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर। HCF में क्या लेते हैं मिनिमम पावर। 2 की मिनिमम पावर कितना है 0 तो 2 की मिनिमम पावर 0। 3 की मिनिमम पावर कितना है 3 की पावर 2 यहाँ भी है 3 की पावर 2 यहाँ है तो मिनिमम पावर कितना हो गया 3 की पावर 2। 5 की मिनिमम पावर कितना हो जाएगा 1 ये 5 ये क्या आ गया आपका HCF। इसे मैं थोड़ा आगे और भी बच्चों आगे और भी सिखाऊंगा आपको LCM HCF निकालते कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। यानी कि रिलेशन LCM और HCF के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जो आपके बुक में दिया हुआ है NCERT में या आप RD शर्मा फॉलो कर रहे होंगे जिस बुक में भी आप देख लीजिए ये होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर आप एग्जाम्पल क्या ले लीजिए जो मैंने पीछे लिया था 90। सेकेंड नंबर आप एग्जाम्पल ले लीजिए क्या 45। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नंबर मैंने यूज़ किया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है वो मैं यूज़ कर लूँगा डायरेक्ट। ठीक तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 90। सेकेंड नंबर हमारा क्या हो गया 45। LCM ऑफ 90 45 का LCM क्या होगा और HCF 90 45 इस तरीके से। तो इसका LCM फर्स्ट नंबर का LCM कितना आया था बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ पीछे आया था इसका 2 इंटू 3 की पावर 2 5 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 और 45 का इस तरीके से इसे मैं कट कर देता हूँ LCM में 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 और HCF 90 45 का कितना आया था ये था हमारा 2 3 की पावर 2 इंटू 5 3 की पावर 2 इंटू 5 ये कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना होगा यार 3 की पावर 2 यानी 9 3 की पावर 2 9 80 इंटू 5 ये इसे कैलकुलेट करिए आप 40 0 4 5 पंजा 5 प्लस 4 90 इस तरीके से। और 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 इंटू 5 9 5 जा 45 ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसलिए मैंने कर दिया इस तरीके से। तो अब देखिए आपका रिलेशन क्या है इसमें फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब फर्स्ट नंबर क्या है 90 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 45 इज इक्वल टू LCM कितना आ गया 90 HCF कितना आ गया 45। तो क्या LHS इक्वल आ गया है RHS के। बस यही कहता है आपका रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF कि जो LCM HCF के बीच का रिलेशन होता है वो ये होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर उन दोनों का LCM इज इक्वल टू उन दोनों नंबर का LCM इंटू उन दोनों नंबर का HCF। अब आपको पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि फर्स्ट नंबर सपोज x है सेकेंड नंबर सपोज y है आपको दे दिया इस तरीके से फर्स्ट नंबर दे दिया सेकेंड नंबर दे दिया। अब एक में दे दिया LCM ऑफ x एंड y LCM ऑफ x एंड y इज इक्वल टू m फाइंड HCF ऑफ x एंड y। तो आप क्या करेंगे यही लगाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर क्या है आपका x सेकेंड नंबर क्या है आपका y
इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई क्या है एम, और एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई क्या है आपका एम, और एचसीएफ ऑफ निकालना है आपको, एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई आपको निकालना है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए एन मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ये एक्स वाई मैंने यूज़ कर लिया है तो एन, ये तीनों मैंने वेरिएबल माना है लेकिन ये तीनों आपको गिवन होगा, कोई एक चीज़ आपसे पूछेगा तो उसको एन मान लेते हैं। तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई, और ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा एम इज इक्वल टू एन, ये इस तरीके से। अब इस पर ये था आपका एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट किंग के साथ जुड़े रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए।